99% जीत चुकी थी श्रीलंका की भारतीय टीम के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला, लेकिन आखिरी ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने रचा इतिहास और किया मुकाबले को अपने नाम पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका की टीम के बीच टी20 सीरीज का पहला महामुकाबला खेला गया, जहां पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस ऐतिहासिक मुकाबले को जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को जीता। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला श्रीलंका की टीम के कप्तान ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले भारतीय टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे शुभमन गिल, तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली बॉल पर ही शानदार शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद पांचवी बॉल पर गिल के बल्ले से भी शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ दमदार चौका जड़ दिया। तो आखिरी गेंद पर भी इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो इसके बाद दूसरे ओवर में भी एक बार फिर टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर शानदार शुरुआत करी। जायसवाल ने इस ओवर की भी चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया। तो पांचवी बॉल पर भी जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर गैप ढूंढा और पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इस इनिंग का पहला छक्का देखने को मिला था यशस्वी जायसवाल के बल्ले से तीसरे ओवर की पहली बॉल पर, जहां पर तीक्ष्ण गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे और यशस्वी जायसवाल ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि टीम का स्कोर यहां पर 3 ओवर की समाप्ति तक ही 35 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर गिल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर जायसवाल ने इस इनिंग का दूसरा छक्का भी डीप मिड विकेट की तरफ दमदार जड़ दिया, यानी कि यहां पर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। 4 ओवर तक टीम का स्कोर दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन बनते हुए अर्धशतक के करीब पहुंचा, यानी कि दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी थी। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर तीक्ष्ण की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड ऑफ की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद छठे ओवर की दूसरी बॉल, जो कि यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने शानदार शॉट खेले, मिड ऑफ की तरफ इन्होंने दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद तीसरी गेंद पर इन्होंने मिड ऑन के ऊपर से एक और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर गिल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था। इन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर मधुशंका ने शुभमन गिल का विकेट लिया। इनको यहां पर फेरंडेक के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 16 बॉलों पर 34 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद टीम इंडिया को दूसरा तगड़ा झटका लगा। यहां पर 7वें ओवर की पहली बॉल पर हसरंगा ने जायसवाल का विकेट लिया। दमदार फॉर्म में उतरे यशस्वी जायसवाल भी आज के मुकाबले में मेंडिस के हाथों से कैच आउट हो गए, जो कि 21 बॉलों पर 40 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, तो उनके साथ थे ऋषभ पंत। दमदार फॉर्म में उतरे सूर्य ने भी 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर हसरंगा की गेंद का शानदार आगाज किया और चौके के साथ अपना खाता खोला। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान ने 8वें ओवर की चौथी बॉल पर यहां मधुशंका की गेंद का शानदार आगाज करते हुए दमदार शॉट खेला और स्टैंड में यहां पर गेंद को डिपॉजिट कर दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और यहां पर शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ ही 8 ओवर तक टीम का
स्कोर 95 रनों के पार पहुंचा था, तो भारतीय टीम की स्कोर यहां पर 9 ओवर की समाप्ति तक 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी, तो इसके बाद सूर्या ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर पथिराना की गेंद का शानदार आगाज करते हुए इन्होंने एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार छक्का जड़ दिया, यानी कि 12 ओवर तक अब भारतीय टीम का स्कोर यहां से 135 रनों तक पहुंचा था। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे पथिराना ने कप्तान सूर्य कुमार यादव का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो कि 26 बॉलों पर 58 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे एक छोर से पारी को संभाले थे। पंत ने 16वें ओवर की चौथी बॉल पर दमदार शॉट खेला और यहां पर असिता की गेंद का शानदार आगाज करते हुए इनकी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर बैक टू बैक बाउंड्री जमाई, यानी कि दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने भी शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर ये भी पथिराना की गेंद का शिकार हुए, जो कि आज के मुकाबले में 10 बॉलों पर 9 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे रियान पराग, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रियान पराग ने भी 18वें ओवर की पहली बॉल पर तीक्षणा की गेंद का शानदार आगाज किया और स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और यहां पर गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि यहां पर 18 ओवर तक अब स्कोर 190 रनों के पार पहुंचा था। लेकिन 19वें ओवर की पहली बॉल पर यहाँ पर रियान पराग भी पथिराना की गेंद का शिकार हुए, जो कि आज के मुकाबले में 6 बॉलों पर मात्र 7 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे रिंकू सिंह, लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर ऋषभ पंत, जो कि अर्धशतक के पारी के करीब पहुँच चुके थे। लेकिन 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर यह भी पथिराना की गेंद का शिकार बने, जो कि 33 बॉलों पर 49 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभाला अक्षर पटेल ने, लेकिन रिंकू सिंह भी आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर यहां पर श्रीलंका की टीम के खिलाफ मात्र 1 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। तो आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने छक्के के साथ ही भारतीय टीम को स्कोर को यहां पर 213 रनों तक पहुंचा दिया, यानी कि टीम इंडिया ने यहां पर अब टारगेट रखा था श्रीलंका की टीम के खिलाफ 214 रनों का। हम बात करें श्रीलंका की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे पथुम निशंका, तो उनके साथ थे कुशल मेंडिस, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने शानदार साझेदारी करी। हालांकि पहला ओवर कुछ खास देखने को नहीं मिला था, लेकिन इसके बाद यहां पर दूसरे ओवर की पहली गेंद से ही दमदार फॉर्म में उतरे कुशल मेंडिस ने चौके के साथ अपना खाता खोला। तो निशंका ने भी इसी ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला, स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति तक इस टीम का स्कोर 25 रनों तक पहुंचा। तो इसके बाद चौथे ओवर की चौथी बॉल, जो कि सिराज डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे निशंका ने शानदार शॉट खेला और यहां पर दमदार छक्के के साथ इस इनिंग का पहला खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी बॉल पर सिराज की गेंद का निशंका ने एक बार फिर शानदार आगाज किया, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे मेंडिस ने यहां पर 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर बिश्नोई की गेंद का शानदार आगाज किया और गैप ढूंढते हुए गेंद को पॉइंट की तरफ ड्राइव किया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, यानी कि यहां पर 6 ओवर की समाप्ति तक 55 रनों के पार स्कोर पहुंचने में सफल रहा था। तो दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार साझेदारी करी। दमदार फॉर्म में उतरे कुशल मेंडिस ने 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार छक्का जड़ा, लेकिन 9वें ओवर की चौथी बॉल पर ये अर्शदीप सिंह की गेंद का शिकार हुए। टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। यशस्वी जायसवाल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 27 बॉलों पर 45 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे पेरेरा भी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में उतरे।
निशंका ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो पेरेरा ने भी 11वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि चौके के साथ अपना खाता खोला। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने 15वें ओवर की पहली बॉल पर निशंका के रूप में टीम इंडिया को दूसरी सबसे बड़ी सफलता दिलाई, जो कि आज के मुकाबले में 48 बॉलों पर 79 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अक्षर पटेल ने पेरेरा का विकेट लिया। यहां पर आज के मुकाबले में ये भी 14 बॉलों पर 20 रन बना सके और रवि बिश्नोई के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, यानी कि 15 ओवर तक टीम का स्कोर यहां पर काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा था। तो इसके बाद यहां पर 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर बिश्नोई ने एक बार फिर श्रीलंका को भी चलता कर दिया। जायसवाल के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि आज के मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके, यानी कि 16 ओवर तक टीम का स्कोर यहां से 155 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे रियान पराग ने 70वें ओवर की पहली बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर दसुन सनाका को भी रन आउट कर दिया, जो कि अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके। जो इसी ओवर की चौथी बॉल पर पराग ने यहाँ पर कमिंटू मेंडिस को भी चलता कर दिया, जो कि 8 बॉलों पर 12 रन बना सके और ये भी चलते बने, यानी कि 17 ओवर तक अब टीम अपने 6 विकेट खो चुकी थी। तो इसके बाद 7वां विकेट गिरा 18वें ओवर की पहली बॉल पर, जहाँ पर अर्शदीप सिंह ने वनिंदु हसरंगा को भी चलता कर दिया। रियान पराग के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो 3 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके, यानी कि अब 18 ओवर तक टीम का स्कोर यहां से 164 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर सिराज ने पथिराना का विकेट लिया। अक्षर पटेल के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 7 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो आखिरी ओवर की पहली बॉल पर तीक्षणा का विकेट पराग ने लिया। तो इसके बाद इसी ओवर की दूसरी बॉल पर मधुशंका भी रियान पराग की गेंद का शिकार हुए, यानी कि दोनों ही खिलाड़ी अपना खाता भी नहीं खोल सके और टीम का स्कोर यहां पर 19.2 ओवर में सभी विकेट खोने के साथ ही 170 रनों तक पहुंचने में सफल रहा, यानी कि भारतीय टीम ने यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए श्रीलंका की टीम के खिलाफ 43 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस सीरीज को क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।